हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी स्टडी साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसके पहले मैं सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को। ठीक है, आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है, शुभ दिन है। और मेरी एक वीडियो आएगी शैलेश तिवारी ब्लॉग पे। वो डेली का रूटीन उस पर रहेगा, आप देखना उसको। मतलब काफ़ी मज़ेदार वीडियो मैंने बनाई है, अपलोड करूँगी तो लिंक ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दूँगी, आप लोग उसको देखना। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ इस पर आज की परिचर्चा करूंगी कि बात तो करूंगी राजस्थान लोक सेवा आयोग की, मतलब राजस्थान पीएससी की, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं हर वैकेंसी के लिए, मतलब तैयारी से लेकर सिलेक्शन तक आपको कैसे कैसे अपने को ट्रीट करना है। आप फॉर्म भर तो लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि चलो फॉर्म भर लेंगे, पेपर दे लेंगे, मतलब ये नहीं लगता कि नहीं सिलेक्शन तक हमें जाना है। जब भी किसी चीज़ की तैयारी करें तो सिलेक्शन पर पहले फोकस करें, और सिलेक्शन पर फोकस करने से बेहतर है कि आप पहले पूरी चीज़ें देख लें, एलिजिबिलिटी देख लें, क्या योग्यता है उसकी, क्या वाकई उसके योग्य हैं, उसका सिलेबस देखें, सिलेबस का पूर्ण ज्ञान आपको कितना है, कितनी चीज़ों को आपको ढूंढ ढूंढ के तैयारी करनी पड़ेगी या कहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार करना है। अब मैं प्रत्येक परीक्षा की बात कर रही हूँ, कोई भी एग्जाम हो। एग्जाम तो बहुत सारा डी ट्रिपल एसएसबी भी आएगा अभी, ठीक है, केवीएस एनवीएस हो ही चुका है, साथ में सीटेट आता है, और नेट भी आएगा, दिसंबर तक आएगा। और बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, ऐसा नहीं केवल एजुकेशन के लिए बोल रही हूँ, किसी भी तैयारी की हो, चाहे अब आईएएस आईपीएस या फिर जितनी भी पुलिस जॉब के, या कोई भी मतलब कैटेगरी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी की तैयारी की बात कर रही हूँ कि तैयारी से पूर्व दो तीन चीजें देखें। पहले तो आप एलिजिबिलिटी देखें, आप क्या उसके योग्य हैं, कितने योग्य हैं, पूरी योग्यता है ना आपके पास। ऐसा नहीं कि पता चले कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या करें, छोड़ दे, क्विट करें, ना करें। लगता है कि नहीं इसको आप अचीव कर लेंगे, ठीक है, कम योग्यता पर भी आप इसको अचीव कर लेंगे, तो आप जरूर फॉर्म फिल करें। फिर दूसरी बात, आपको पता है योग्यता, चलो आपके पास है, आपने देख लिया। आपको देखना है कि क्या जो सिलेबस है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबल से ही प्रश्नोत्तरी आना है, पेपर सिलेबल से आएगा। तो सिलेबस के लिए आप देखो पूर्व ज्ञान कितना आपका है, और कितनी चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। अब वो कहाँ से आप कर पाएंगे, ठीक है, कहीं से बुक लेंगे या ऑनलाइन देखेंगे, मतलब हर चीज़ कि उसके लिए आप अच्छे से तैयार हो जाएं पहले से ही। ऐसा नहीं कि मतलब अब फॉर्म भर देंगे तो आप सोचें तैयारी करनी है, आपने वैकेंसी आई या वैकेंसी नए आने से पहले भी जो आपको बनना है ना, उस पर काम स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं देखती हूँ काफ़ी लोग जो जब वैकेंसी आ जाती है फॉर्म भरते हैं तब तैयारी करते हैं, और अक्सर सिलेक्शन देखेंगे उन्हीं का होगा कि जो 1 साल 1.5 साल पहले से तैयारी कर रहे थे। आप बताइए, उनकी मेहनत ज़्यादा है कि आपकी मेहनत ज़्यादा है? आपने 90 दिन पहले स्टार्ट किया, और उन्होंने 2 साल 1.5 साल उसी पे काम किया है, उसी सिलेबस पे काम किया है। तो ज़्यादा कमांड उनको रहेगा उस पर, और मेहनत ज़्यादा उन्होंने किया है। ठीक है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा जीतेगा वही, है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी आपको कुछ बनना है तो पहले से उसकी प्रिपरेशन करके रखें। ऐसा अब देखो, जैसे कि नेट नेट का फॉर्म कब आएगा, दिसंबर में आएगा ना। अब ये पेपर दिसंबर में होगा, और फॉर्म आएगा कहीं सितंबर तक में। लेकिन सोचिए अभी से स्टूडेंट क्यों तैयारी कर रहे हैं, वो अभी से कोर्स में मतलब इतने एक्साइटेड हैं कि मानो सितंबर अक्टूबर तक प्रॉपर पूरा कोर्स उनका पेपर के लिहाज से, जितना पेपर में आता है तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद उनके पास रिवीजन मॉक टेस्ट के लिए टाइम रहे। ठीक है, तो वो नहीं जीतेंगे तो फिर कौन जीतेगा, जो अभी से लगे हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग में ही रह के आप तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग उनके लिए होता है कि जो टाइम कम दे पा रहे हैं, जिनको मतलब सही गाइडेंस की का अनुभव नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना है, जो प्रॉपर मतलब कंटिन्यू काम नहीं कर पाते, एक दिन पढ़ेंगे 2 दिन छोड़ देंगे, तो उनके लिए है कि वहाँ पे कंटिन्यू, क्योंकि टीचर आएगा पढ़ाएगा, तो आपको ऑलरेडी लगेगा कि मेरी तरह और भी तो स्टूडेंट हैं, वो तो पढ़ रहे हैं, मैं कोर्स में हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो एक अलग एक मोटिवेशन आ जाता है, वहाँ पे कंटिन्यू बना रहता है काम, वहाँ पे डेली जो चीज़ पढ़ाया जाता है लगता है कि उतना हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, मॉक वगैरह होता है तो थोड़ा सा वहां पे चीजें फास्ट होती हैं, तो आप फास्ट चलते हैं, आप खुद से करते हैं तो थोड़ा स्लो चलते हैं। हो सकता है कि एक हफ्ते के लिए आप ड्रॉप करें, चीजें ना पढ़ें कभी, मतलब ये चीजें है ना। बताने का बहुत ज्यादा है, बाकी आप तो मेरे वीडियो के माध्यम से जानते रहते हैं वैसे भी। ठीक है, अब मैं बात करूं, अब प्रॉपर बात करूं आरपीएससी की, तो उसके लिए बताऊं कि ऑथेंटिक बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। नेट का पेपर जो आ रहा है,
कुछ इसी इसी हिसाब से पैटर्न होगा उसका भी। वहाँ पे आपको राजस्थान का जीके थर्ड पेपर है, तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन 2 पेपर आपके हिंदी के हैं, दोनों ही बहुत ईजी हैं। जितने लोगों ने नेट की तैयारी की है, ना कहें कि 8-10 रचनाएं, 6-7 रचनाएं हैं जो कि न्यू है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस वही है। पर ध्यान रखना है, भले सिलेबस वही है लेकिन आपको डीप अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान पीएससी के लिए डीप अध्ययन करना पड़ेगा भैया, ऑथेंटिक स्रोत से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे ही आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया बस। ठीक है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो बात केवल पेपर क्वालिफाई हो जाने तक की नहीं है, बात सिलेक्शन लेने की है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको मूल चीजें पढ़नी पड़ेगी, मूल किताबों से पढ़ना है। मूल किताब नहीं है तो मूल बातों को पढ़ना है, और मूल बातों को ना संभाल के सजो के रखना पड़ेगा। ठीक है, अक्सर मैं बोलती हूँ जब भी कोई तैयारी करें आप नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, आपका जो सेल्फ नोट्स होता है वो पेपर में बहुत काम आता है, परीक्षा से 1-1.5 महीने पहले। अन्यथा मेरे पास इतनी जो अलमारी भरी पड़ी है किताबों से ज्यादा, तो नोट्स नोट्स रफ नोट्स होंगे। ठीक है, मैं अभी म्यूजिक के लिए मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया ना, उसको सीखना, अलंकार सीखना, तो एक बार मैंने अलंकार पूरा, बहुत सारा अलंकार में लिख लिया था। उसको मैं ऐसे मतलब कीबोर्ड पे बजाती थी, मोबाइल के कीबोर्ड पे, मोबाइल पे ऑर्गन डाउनलोड करके। फिर मैंने उसको मैंने कहा भूल जाओ, हटाओ। जब मैंने हारमोनियम लिया तो मैं उसको फिर से मतलब जीरो से मैंने स्टार्ट किया, अलंकार को लिखना, लिख कर फिर मैंने स्टार्ट किया। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो जितनी बार आप चीजों को ऐसे मतलब आप यदि एक बार अभी लिख लेते हैं तो चीजें बहुत याद रहती हैं। यदि आप एक रिवीजन करते वक्त खोरी वोरी कागज पे थोड़ा सा आप अपने आप को फोर्स करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, चिंतन। ठीक है, जिसको मैं कहती हूँ चिंतन करना, है ना, विचार करना कि कितना अभी आज पढ़े। चलो मान लो मैं अभी एग्जांपल देती हूँ लाइव क्लास का भी, आज जो ग्रुप में हुई 4 बजे लाइव क्लास, तो आप बताओ ऐप ऐप में हुई है, तो ऐप की बातें आपको कितनी याद है कि आज मैम ने वो हिंदी उपन्यास करवाया था, परीक्षा गुरु अध्ययन शनि की कहानी को, तो मैम ने क्या क्या पढ़ाया, वो उसका उद्देश्य विषय वस्तु पात्र वगैरह कितना याद है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं ना जो आपको अच्छे से क्लियर करनी है। अब यही बात मैं आरपीएससी के लिए बोल रही हूँ कि जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट किया है, आपने आपने फॉर्म फिल कर ही दिया है, तो आज से एक टाइम टेबल डिसाइड कर लो और उस टाइम टेबल को कंटिन्यू फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया फिर, और आप ऐसे ही मतलब कहीं से ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, कभी उस यूट्यूब चैनल से, कभी इस यूट्यूब चैनल से, कभी यहाँ टाइम दे रहे, कभी टेलीग्राम पे टाइम दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, टेलीग्राम मेरे को ना एकदम बकवास लगता है, मैं सच बता रही हूँ आपको। टेलीग्राम पे फालतू की वार्तालाप होती है, 2, 4, 10, 15 आपके क्विज हो जाते हैं, और वहां से मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़िया तैयारी हो पाती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे 1-2 साल 2019 में थी। ठीक है, टेलीग्राम मुझे बहुत बकवास लगता है, क्योंकि वहां पे जब मान लो पीडीएफ आ रहे हैं, कोई क्लास आ रही है, आप एक्टिव नहीं है, चलो वहां पे आप ऐड हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको आप ज्वाइन करके रखें। बाकी जो टेलीग्राम वो चैट वाले चलते हैं ना, मतलब जो जिसका चैट ऑन रहता है, बस वही चैटिंग चैटिंग चैटिंग, बार बार आप उसी को देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, कभी इससे बहस होगी कभी उससे बहस होगी, कोई और ज्ञान फेंक रहा है। इससे बेहतर कि आप मूल किताबों को, ऑथेंटिक चीजों को पढ़ो, आप नोट्स बनाकर टाइम दें, आप सेल्फ स्टडी पर टाइम दें। इधर उधर भटकने से बेहतर भैया सेल्फ स्टडी पे टाइम दीजिएगा। अभी भी कह रही हूँ, मैंने टेलीग्राम 2 साल डिलीट कर दिया था। ठीक है, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने हटा दिया। मैं 2-3 ऐसे मतलब टेलीग्राम में ऐड थी, मेरे को इतना बकवास लगा, मैंने कहा यार पूरा टाइम तो इसको टेलीग्राम को ओपन करने में जाता है, ओपन करो फिर इसका चैट उसका चैट देखो, बस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। फिर मैंने हटाया, मैंने कहा मेरे को सेल्फ स्टडी केवल करनी है, बाकी और किसी पे इस तरह टाइम नहीं देना है। क्योंकि व्हाट्सएप पे कोई ऐसा था नहीं गाइड करने वाला। ठीक है, यूट्यूब पे भी क्लास थोड़े बहुत आते थे, देख लिया करती थी, बाकी मैंने फिर वही पकड़ा, आचार्य शुक्ल की पुस्तक को पूरा, पांडे जी की पुस्तक को पूरा, इकाई 6 से लेके इकाई 5 से लेके इकाई 6 तक की मूल किताबों को देखना, ऑथेंटिक चीजों को उठा उठा के देखना। ये भी कहाँ मिल रही थी, मुझे गूगल पे मिल रही थी, मेरे पास उसमें कोई किताब नहीं थी। उस समय मेरे पास केवल 2 पुस्तक के अलावा कोई पुस्तक नहीं थी। ठीक है, एक प्रति वो अरिहंत थी मेरे पास, अरिहंत मुझे एकदम बकवास लगती थी उस समय की। ठीक है, नया वर्जन अच्छा आ गया है, लेकिन उसका पुराना वर्जन था जब मैं एमपी सेट की तैयारी करती थी 2017 में, वही था। तो वही एमपी सेट के लिए मैंने लिया था, उसको मैं देखती थी तो काफी सारी चीजों से फॉल्ट थी, मतलब फॉल्ट का मतलब जब क्वेश्चन आंसर देगा तो वहाँ पे गलतियां थी। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ कि अभी मूल किताबों के लिए आप जरूर गहन विचार करें कि पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स, जब भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप केवल पेपर पास करने तक ही ना सीमित रहें। आप उसका आप ये सोचें कि इसका मुझे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सिलेक्शन तक जाने की जो तैयारी है वो अलग रहेगी, केवल परीक्षा पास करने की तैयारी अलग होगी।
जब आप सिलेक्शन तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मूल पुस्तकों को गहराई से पढ़ेंगे, या जिस भी पीडीएफ को पढ़ेंगे गहराई से पढ़ेंगे, गहराई से ऐसा पढ़ेंगे कि बार बार उसी चीज को आपको पढ़ना ना पड़े, ये चीजें रहेंगी। ठीक है, और जब केवल परीक्षा पास करना अलग बात है, सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये पूरा आपके इतिहास, आपके लाइफ का इतिहास चेंज करेगा, आपका लाइफ चेंज करेगा। ठीक है, और ये जर्नी जो आपके जॉब वाली होती है ना, पूरा लाइफ इसी पे चलता है। मतलब हैप्पीनेस होती है, खुद में होती है, बच्चे, घर, परिवार सब कुछ होते हैं। तो कोशिश यही करें कि मूल चीजें पढ़ें, ऑथेंटिक स्रोत से पढ़ें, जो भी आपका कोई फेवरेट चैनल है उसको उसको फॉलो करें। बाकी सब समझदार हैं कि कहाँ पे चीजें क्या दिखाई जा रही हैं। ओके, इसके लिए ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बड़ी हो रही है, मैं चाहती हूँ वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाए और आप इसको देख लें, और जो बातें आपको अमल करने योग्य है उसको उसको क्या जहन में उतारें, जो आपके लिए अनावश्यक है उसको साइड करें। ओके, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।